डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खाता बही के कुछ क्वेश्चन को कुछ उदाहरण से समझेंगे और क्रियात्मक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आज हम जो है क्वेश्चन को समझेंगे कि खाता बही में कैसा क्वेश्चन बनता है। खाता बही मतलब आपका लेजर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को हमको समझना है। क्वेश्चन जो है इतना कठिन भी नहीं आता, आपको समझना है कि क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन जो है कठिन नहीं होता है, आपको बस उसके बनाने का जो ढंग है वो पता रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खाता बही में पहला जो उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम पढ़ेंगे दूसरे उदाहरण के बारे में। हम पहले उदाहरण से समझते हैं, उसके बाद हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर जाएंगे, तो आपको भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए दूसरा जो उदाहरण है वो है खादी भंडार के खाते में 1 अगस्त 2006 को 1000 रुपये का नाम शेष था। माह में खादी भंडार में निम्नलिखित व्यवहार हुए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, खादी भंडार के खाते में जो है 1000 रुपये का शेष था और माह में खादी भंडार में निम्न व्यवहार हुए। मतलब ये सारा व्यवहार खादी भंडार से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब खादी भंडार से संबंधित व्यवहारों को हमको एंट्री करना है। तो क्या खाता बनाने के लिए बोल रहा है उसको आप समझिए। तो खादी भंडार का हमको खाता बनाना है, ठीक। खादी भंडार का खाता बनाइए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको केवल उन्हीं व्यवहारों को लिखना है जो खादी भंडार से संबंधित होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2006 अगस्त 15 तारीख को उन्हें उधार माल बेचा। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि उन्हें शब्द दिया है, तो आपको अगर यहाँ पे समझना है कि उन्हें मतलब क्या होगा। उन्हें मतलब होगा, हम खादी भंडार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खादी भंडार की। उन्हें मतलब आपको समझना है, यहाँ पर उन्हें की जगह में आपको क्या डालना पड़ेगा? खादी भंडार, ठीक। उनसे में भी खादी भंडार डालना पड़ेगा। तो उन्हें उधार माल बेचा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो खादी भंडार का खाता विकलन विक्रय खाता से होगा। खादी भंडार का खाता विकलन विक्रय खाता से, ठीक है, क्योंकि खादी भंडार को हम बेच रहे हैं तो विक्रय खाता से होता है। फिर उसके बाद अगस्त 16 को उनसे माल खरीदा 100 रुपये का, तो क्रय खाता विकलन खादी भंडार से होगा, ठीक। उसके बाद है 17 तारीख को उनसे भुगतान प्राप्त हुआ और उन्हें छूट दी, तो इसका एंट्री क्या होगा? रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन खादी भंडार से। और यहाँ पर 18 तारीख को उनसे नगद माल खरीदा। देखिए नगद शब्द दिया है, यहाँ पे नगद माल खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगी? इसको आपको याद रखना है, क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम जो है खरीद रहे हैं नगद में, इसलिए यहाँ पर खादी भंडार का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री जो है खादी भंडार के खाते में नहीं होगी। चलिए अब हम एक एक को पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले से मैं पंजी प्रविष्टि कर दिया हूँ समय की बचत के लिए। तो सबसे पहले देखिए खादी भंडार खाता विकलन विक्रय खाते से पहला जो क्वेश्चन था, उन्हें उधार माल बेचा, तो खादी भंडार खाता विकलन विक्रय खाता से हो गया। उनसे माल खरीदा, तो क्रय खाता विकलन खादी भंडार से। यहाँ पर तीसरा जो दिया है वो है उनसे भुगतान प्राप्त हुआ, मतलब खादी भंडार से भुगतान प्राप्त हुआ और बट्टा दिया, तो वो होगा रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन खादी भंडार से। और चौथा जो पॉइंट है वो है उनसे नगद माल खरीदा, तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से होगा। क्लियर हो गया। अब हमको समझना है कि इसमें कौन कौन सा जो व्यवहार है उसको हमको खादी भंडार के खाते में लिखना है। तो देखिए नियम क्या कहता है, खादी भंडार के खाते में लिखेंगे हम, तो खाता बही का नियम कहता है कि जो भी पंजी प्रविष्टि है, पंजी प्रविष्टि में जो समाकलन में है उसको हम कहाँ लिखेंगे? विकलन पक्ष में लिखेंगे। किसके? खाता बही के। खाता बही का हम किस पक्ष में लिखते हैं? खाता बही का हम विकलन पक्ष में लिखते हैं। पंजी प्रविष्टि में जहाँ पर जो भी व्यवहार विकलन में होता है, ठीक है, जो भी व्यवहार विकलन में होता है उसको हम समाकलन में, और जो समाकलन में होता है उसको विकलन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आप समझिए। यहाँ पर खादी भंडार खाता विकलन विक्रय खाता से, यहाँ पर हम खादी भंडार का खाता बना रहे हैं, यहाँ पर खादी भंडार का खाता बन रहा है, इसलिए जो है इसके विपरीत पक्ष को देखेंगे। दूसरा जो पक्ष है वो है हमारा विक्रय खाता से। चूँकि ये कहाँ है? समाकलन में है, तो समाकलन में है पंजी प्रविष्टि में, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? विकलन पक्ष में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? विकलन पक्ष में। किसके? खाता बही के विकलन पक्ष में लिखेंगे। यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, अगर समाकलन में है तो उसको कहाँ लिखेंगे? विकलन पक्ष में लिखेंगे, और विकलन में है तो उसको समाकलन में लिखेंगे।
क्रय खाता विकलन खादी भंडार से, यहाँ पर क्रय खाता विकलन में है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। खादी भंडार का जब खाता बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी विकलन में है, इसको कहाँ लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ये वाले एंट्री में ये वाला जो एंट्री है ये जो है खादी भंडार के खाते में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को समझिए और यहाँ पर इसका जो है जो हल हुआ है उसको देखते हैं। खादी भंडार का खाता, तो खादी भंडार का खाता में देखिए विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष। यहाँ पर खादी भंडार का खाता दिया है दिनांक विवरण पंजी पृष्ठ राशि, दिनांक विवरण पंजी पृष्ठ क्रमांक और राशि। हम पहला जो क्वेश्चन पढ़े वो है 1 अगस्त 2006 को 1000 रुपये का नाम शेष था। नाम शेष मतलब विकलन शेष, तो यहाँ पर विकलन पक्ष में लिख देंगे 2006 अगस्त 1 को शेष लाया गया। कितना लाया गया, 1000, यहाँ पर लिखा 1000 तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे। उसके बाद उन्हें उधार माल बेचा 15 तारीख को डेट में 3000 का। तो पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यहाँ पर देखिए खादी भंडार खाता विकलन विक्रय खाता से, तो विक्रय खाता से करेंगे, यहाँ पर विक्रय खाता से हो गया 15 तारीख के 3000 रुपया। और उसके बाद है उनसे माल खरीदा, तो उनसे माल खरीदे हैं मतलब उधार खरीदे हैं, तो क्रय खाता विकलन खादी भंडार से, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय खाता को कितने का, 100 रुपये का। ठीक, यहाँ पर एंट्री भी यहाँ पे देख लीजिए आप, क्रय खाता विकलन खादी भंडार से, तो ये कहाँ जाएगा, विकलन में है तो समाकलन में, इसलिए समाकलन में लिख दिया क्रय खाता को। ठीक उसी प्रकार उनसे भुगतान प्राप्त हुआ और उन्हें छूट दी, तो यहाँ पर भी आप देखिए उनसे भुगतान प्राप्त हुआ मतलब रोकड़ प्राप्त हुआ, तो रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन खादी भंडार से, तो यहाँ पर हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन है तो इसलिए रोकड़ खाता को और बट्टा खाता को, तो 910 रुपये और यहाँ पे 90 रुपये का जो बट्टा है वो। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पक्ष का योग लगाएंगे, 4000 हो गया, इस पक्ष का ये जितने का है इसका योग लगाएंगे। और उसके बाद जो इधर की जो राशि है ये ज़्यादा है और इस इधर की राशि क्या है, कम है, तो उसको जो है घटा देंगे। जिधर की राशि कम होती है तो ज़्यादा जहाँ का राशि होता है जिस पक्ष का, उससे घटा करके जो शेष है उसको कम वाले पक्ष में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 31 तारीख की डेट में शेष ले जाया गया 29 रुपये यहाँ पर लिख दिया गया है और इसका जो है योग कर देंगे 4000 और यहाँ पे 4000। इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, इसमें कोई प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, क्या है, शिव शंकर का खाता बनाइए। शिव शंकर का खाता बनाने के लिए बोल रहा है 2017 जनवरी 1 प्रारंभिक शेष डेबिट, तो प्रारंभिक शेष डेबिट लिखा है मतलब डेबिट पक्ष में लिखेंगे। उसके बाद उन्हें उधार माल बेचा, किसको बेचा आपको समझिए, शिव शंकर का खाता बना रहे हैं मतलब इन्हीं को माल उधार बेचे हैं। ठीक, उनसे लिखा है मतलब उनको मतलब इन्हीं को दे रहे हैं, इनको ही उधार माल बेचे, इनसे ही, अगर उनसे लिखा है तो भी उनसे ही मतलब इनसे ही शिव शंकर से ही हमको प्राप्त हो रहा है। बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं, क्रय कर रहे हैं तो क्रय कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 जनवरी 1 को प्रारंभिक शेष कितना था, 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम विकलन पक्ष में। ठीक, इसी विकलन पक्ष में लिखेंगे 2017 और जनवरी 1 तारीख को हो जाएगा शेष लाया गया। यहाँ पर राशि होगी 10,000 रुपये, यहाँ पर राशि क्या लिख देंगे, 10,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के लिए इसको ले करके बता रहा हूँ आपको। ठीक, उसके बाद उन्हें उधार माल बेचा, उन्हें उधार माल बेचा तो क्या होगा, उधार माल बेचते हैं तो अब ये शिव शंकर का है तो शिव शंकर का खाता विकलन विक्रय खाता से होगा। तो हमारा ये सेम जो एंट्री है उसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे जनवरी 2 तारीख को विक्रय खाता से करके और राशि कितनी लिख देंगे, 80,000 लिख देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर बना करके भी बताया हूँ। यहाँ पर देखिए 1 तारीख को जनवरी 2017 जनवरी 1 को शेष लाया गया 10,000 रुपये और दूसरा जो है उन्हें उधार माल बेचा मतलब क्या कर रहे हैं, हम माल को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम माल को बेच रहे हैं इसलिए विक्रय खाता से हो जाएगा। ठीक, 80,000 रुपये का, तो इसको लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि उनसे नगद प्राप्त हुआ, उनसे नगद प्राप्त हुआ, तो प्राप्त होगा और उनको उनसे बट्टा दिया, तो प्राप्त होगा मतलब क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन किससे, शिव शंकर से। चूँकि हम शिव शंकर का खाता बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, शिव शंकर से, तो रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन शिव शंकर से, तो शिव शंकर समाकलन में है तो हमारे जो विकलन पक्ष में कौन कौन है उसको देखेंगे और उस विकलन पक्ष का जो मद है उसको हम कहाँ लिखेंगे, समाकलन पक्ष में खाता बही के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ खाता विकलन
रोकड़ खाता को और बट्टा खाता को 78,500 रुपये की राशि मिला और 1500 रुपये बट्टा दिया तो उसको 1500 को लिख दिए जनवरी 5 तारीख की डेट में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है 12 तारीख को उनसे उधार माल खरीदा। माल उधार खरीदेंगे तो क्रय खाता विकलन शिव शंकर से, तो क्रय खाता को करके लिखेंगे विकलन पक्ष में। देखिए यहाँ पर क्रय खाता को जनवरी 12 तारीख की डेट में क्रय खाता को 50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्हें नगद चुकाए 15 तारीख की डेट में कितना का 49,800 रुपये का। तो नगद चुकाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, किससे चुकाते हैं, रोकड़ से चुकाते हैं। तो शिव शंकर का खाता विकलन रोकड़ खाता से, और यहाँ पर उनसे बट्टा मिला मतलब हमको प्राप्त हुआ तो बट्टा खाता से होगा। ठीक, तो यहाँ पर रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से, यहाँ पर देखिए ये विकलन पक्ष में आएगा रोकड़ खाता से और बट्टा खाता से। जनवरी 15 को 49,800 रुपये की राशि हमने इसको चुकाई है और बट्टा जो है मिला हमको 200 रुपये। क्लियर हो गया। उसके बाद 20 तारीख को देखिए, 20 तारीख की डेट में उन्हें नगद माल बेचा। 20 तारीख की डेट में उन्हें नगद माल बेचा मतलब शिव शंकर को बेचे। तो शिव शंकर का खाता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नगद हो रहा है मतलब हमारे पास क्या आएगा, रोकड़ आएगा। तो रोकड़ खाता विकलन किससे, विक्रय खाते से। अगर उधार रहता तो हम एंट्री क्या करते, शिव शंकर का खाता विकलन विक्रय खाते से करते, तो वहाँ पर उसकी एंट्री होती। लेकिन यहाँ पर जो है नगद है इसलिए रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, और रोकड़ खाता और विक्रय खाता दोनों अलग अलग है, इससे संबंधित नहीं है। शिव शंकर के खाते से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक, उसके बाद उन्हें उधार माल बेचा। उन्हें उधार माल मतलब शिव शंकर को बेचा, तो यहाँ पर लिखेंगे विक्रय खाता से, क्योंकि शिव शंकर का खाता विकलन विक्रय खाता से, और विक्रय खाता से जो है समाकलन पक्ष में है इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे, विकलन पक्ष में लिखेंगे 30,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिए जनवरी 22 को विक्रय खाता से 30,000 रुपये। इस पक्ष का योग लगाएंगे और इस पक्ष का भी योग लगाएंगे। देखिए आपको ऊपर में शिव शंकर का खाता लिख देना है और इस पक्ष का योग लगा लिए तो हो गया हमारा 1,70,000। इस पक्ष का भी योग लगाएंगे आप, तो जो है जो अंतर की राशि आएगी उस अंतर की राशि को हम क्या करेंगे, उस जनवरी 31 तारीख की डेट में है ना, 31 लिखा है वहाँ पर, एक लाइन खींचा गया है। ठीक, तो 31 तारीख की डेट में हम लिख दिए कि शेष ले जाया गया 40,000 रुपये। और इसी को जो है अगले महीने के पहले तारीख को, मतलब जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो फरवरी के 1 तारीख को हम क्या किए, शेष लाया गया और इसी 40,000 को यहाँ पर लिख दिए। तो आपको जो है इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन कठिन नहीं है, केवल आपको पंजी प्रविष्टि समझना है। और पंजी प्रविष्टि के साथ साथ आपको ये चीज़ समझना है कि पंजी प्रविष्टि में आपको देखना है कि उसके विपक्ष में क्या है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि खादी भंडार का जब खाता बनाया तो वहाँ पर पढ़ा हमने कि खादी भंडार का जब खाता बना रहे हैं तो हम किसको देखते हैं, उसके विपरीत पक्ष को देखते हैं। विपरीत पक्ष में क्या है और किस पक्ष में है उसको देखते हैं। जैसे ये क्रय खाता विकलन पक्ष में है तो हम खाता बही के कौन से पक्ष में लिखेंगे, खाता बही के इसको समाकलन पक्ष में लिखेंगे। जस्ट इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्रय खाता को करके समाकलन पक्ष में खाता बही के लिख देंगे, क्योंकि किसका खाता बना रहे हैं हम, खादी भंडार का। ठीक उसी प्रकार हम अगर क्रय खाता बनाते तो हम किसको देखते, उसके विपरीत पक्ष को। यहाँ पर क्या है, खादी भंडार से, तो इसी खादी भंडार से को शब्द को हम कहाँ लिख देते, क्रय खाते के क्या बोलते हैं, विकलन पक्ष में लिखते। ठीक है, तो सबका जो है पक्ष को देखना पड़ता है। इसके लिए आपको पंजी प्रविष्टि जानना जरूरी है। पंजी प्रविष्टि आपको मौखिक रूप से याद होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट जो है पंजी प्रविष्टि ना करके आप सीधा खाता बही बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 11th के उनको जो है यह वीडियो शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।